स्टॉक मार्केट के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि एक ऐसी कंपनी जो बफलो मीट को एक्सपोर्ट करती है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आपने एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज का आईपीओ के बारे में सुन ही लिया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है आईपीओ। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं है, ये बहुत ज्यादा पैसे देने वाली है या नहीं देने वाली, वो एक अलग मैटर है। यहां पर पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर कम्युनिटी ये बोल रही है कि ऐसी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है जो बफलो मीट को एक्सपोर्ट करती है। ऑल्दो ऐसा कोई बिजनेस लिस्ट नहीं है तो इनकी अपने आप में एक मोनोपोली हो जाएगी और इंडिया के टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में से एक आते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियंस हैं, एक हमारी कम्युनिटी है जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो वो इस आईपीओ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट मैं भी अपना एक पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन पर्सन और मैं प्रॉफिट से ऊपर अपने थोड़े से मोरल्स को रखता हूं, तो इसलिए मैं भी इस कंपनी में 1 रुपया नहीं लगाने वाला हूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा शायद ना बने आपका, ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये कंपनी करती क्या है। अभी एक बिल्कुल हम फेयर वैल्यूज पे समझते हैं कि कंपनी करती क्या है, उसके बाद डिसीजन डेफिनेटली आपका है। अब ये कंपनी 91% रेवेन्यू जनरेट करती है आज की डेट में बफलो मीट से, और इसके अलावा ये फिश, फ्रोजन फिश के बिजनेस में भी है, बासमती राइस के भी बिजनेस में है। सो डिफरेंट सेगमेंट से इनका 9% का रेवेन्यू आ रहा है और मेजर रेवेन्यू आ रहा है बफलो मीट के एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट ये डिफरेंट कंट्रीज में करती है। आज की डेट में इंडिया के टॉप 3 एक्सपोर्ट हाउसेज में नाम आता है इनका जब हम बफलो मीट की बात करते हैं। अब कंपनी ऐसा बोलती है कि हम बफलो मीट के अंदर है पर हम बीफ को सपोर्ट नहीं करते, मतलब ये कह रहे हैं कि हम किसी भी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते। तो ना ही हम पोर्क के बिजनेस में है, ना ही हम काऊ मीट के बिजनेस में है। बट कई सारे लोगों को डाउट है कि अगर बफलो मीट के बिजनेस में है तो काऊ मीट के बिजनेस में हो सकते हैं। ऑल्दो इन्वेस्टर कम्युनिटीज के ऊपर बहुत सारा आपको ट्वीट्स दिख जाएंगे, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिख जाएंगे, वो एक अलग बात है। बट हमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस कंपनी के फाइनेंशियल समझना कि कंपनी जो कर रही है उससे इनका क्या रेवेन्यू बन रहा है, क्या एसेट्स है, क्या इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और कंपनी की जो डेट है आज की डेट में वो कहां पर स्टैंड करते हैं। तो 2019 से 2022 का डेटा हमारे सामने है। हम एसेट्स की बात करते हैं, यहां पर 549 करोड़ के दिख रहे हैं और 2019 से 20 में 472 करोड़ हो गए, कम हो गए। 2021 के अंदर ये बढ़ गए 572 करोड़ के और 2022 में जंप आया है 856 करोड़ पे इनके एसेट्स पहुंच चुके हैं। तो एसेट्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं करते। एग्जांपल के लिए मेरे अपने मॉरल्स हैं कि मैं भाई अल्कोहल के बिजनेस को सपोर्ट नहीं करता चाहे उसमें कितना भी पैसा बने, मैं मीट के बिजनेस को सपोर्ट नहीं करता चाहे उसमें कितना भी पैसा बने। बट पैसा बनता है। कई सारे लोग शराब बेच के बहुत पैसा कमाते हैं, कई सारे लोग मीट के बिजनेस में बहुत पैसा कमा रहे हैं। ऐसे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जैसे आपने लीशियस का नाम सुना होगा। अब वो डेफिनेटली फोकस्ड है नॉन वेज प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो सेंटिमेंट्स एक अलग चीज होती है, फाइनेंशियल एक अलग चीज होती है। तो फाइनेंशियली एसेट्स बढ़ रहे हैं। अब ये कंपनी एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो अगर कभी भी एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ रूल्स चेंज हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ नई रेगुलेशंस आ गई तो उनका बिजनेस हैम्पर हो सकता है। तो नेगेटिव समझने भी जरूरी है। इसके अलावा अब बफलो मीट के एक्सपोर्ट के अंदर है। ये होता क्या है, आज की डेट में आप सब दूध पीते होंगे, भाई गाय का दूध, भैंस का दूध आता है। जब कोई भी बफलो या काऊ दूध देना कम कर देती है, छोड़ देती है, दूध नहीं आ रहा, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसकी कोई देखरेख नहीं होती, कोई गौशाला में नहीं जाती, वो इसी तरीके की कंपनीज के पास कंपनी सप्लाई कर देती है। तो इनके पास कॉन्टिन्यूस सप्लाई कहां से आ रही है? सप्लाई आ रही है किसी थर्ड पार्टी से। तो थर्ड पार्टी की सप्लाई के ऊपर एक कंपनी डिपेंडेंट है। एंड आज की डेट में मेजर रेवेन्यू कहां से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो एक्सपोर्ट के ऊपर भी ये कंपनी बहुत ज्यादा रिलाय कर रही है। अगर एक्सपोर्ट पे कोई भी दिक्कत आई, अगर आज की डेट में एनिमल्स के अंदर आप देख रहे हो अलग अलग डिसीजेस आ जाते हैं, अगर कोई डिसीज इस तरीके से आउटब्रेक हुआ तो भी इनका बिजनेस काफी हैम्पर हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी समझने जरूरी है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। अब रेवेन्यू क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, 19 से 20 में रेवेन्यू गिरा है, 20 से 21 में रेवेन्यू गिरा है, बट 2022 में एकदम से रेवेन्यू जंप हो गया है, 3000 करोड़ को पार कर गया इनका रेवेन्यू। क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है तो हमें एक लीनियर ग्रोथ नहीं दिख रही है, ऊपर नीचे हमें ग्रोथ दिख रही है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 2019 में जहां पे 31 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में 117 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच गया है। मैं सिर्फ अभी फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूं। यहां पर डेट कंपनी का ऑल्दो लगातार बढ़ता जा रहा है, 131 करोड़ से लेकर 330 करोड़ में इनका डेट पहुंच गया। बट उसके कंपैरिजन में आज की डेट में एसेट्स भी इनके पास ज्यादा है, प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। तो मुझे यहां पर कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि कोई चिंता करने की बात है। तो फाइनेंशियल्स देख के मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि कंपनी बेकार है,
फाइनेंशियल्स देख के, बिजनेस देख के मैंने अपना ओपिनियन आपको दे दिया। मेरा काम है, एक हर तरीके के लोग हमें फॉलो करते हैं, तो जो लोग समझना चाहते हैं फाइनेंशियल्स को उन्हें भी समझाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको बताना जरूरी है। एक तो डेट समझ लेते हैं। तो 20 जून से लेकर 23 जून तक ये आईपीओ के आपके लिए ओपन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मंगलवार के दिन ये आईपीओ आ रहा है। इशू साइज है 480 करोड़ का। अब देखो ये 480 करोड़ का करने के वाले हैं। ऑफर फॉर सेल जो है वो 330 करोड़ है, भाई कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में जाएगा ये। और फ्रेश इश्यू जो है वो 150 करोड़ का है, जो कंपनी यूज करेगी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। आईपीओ का जो प्राइस है, मतलब इसका जो शेयर प्राइस रखा गया 555 से लेके 585, बट अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अपर प्राइस बैंड को ही देखेंगे। तो 585 इंटू 25 आपके सामने फिगर आ जाएगी, 14,625 रुपये आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 2 लाख तक आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। रिफंड जो है, जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिलेगा, आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, उनके रिफंड इशू हो जाएंगे 30 जून को। आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो 3 जून को आ जाएंगे, बट लिस्टिंग जो शुरू होगी, लिस्टिंग 4 जून को शुरू होगी। सो 4 तारीख से ये जो स्टॉक है शेयर मार्केट में ट्रेड करता हुआ आपको दिख जाएगा। अब कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपने आप में एक शेयर मार्केट के लिए कि मोनोपोली बिजनेस है, क्योंकि ऐसा कोई भी बिजनेस लिस्ट नहीं है। जनरली होता क्या है, कोई इस तरीके का बिजनेस जो शेयर मार्केट में पहले कभी होता नहीं है, लिस्ट नहीं हुआ होता, तो उसे एक अच्छा पीई मिल जाता है, मतलब प्राइस बढ़ने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं अभी एग्जिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम की। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैंने चेक किया तकरीबन 25 रुपए के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। मतलब कुछ बहुत ज्यादा लोग इसके लिए आप कह सकते हो एग्रेसिव नहीं है अभी तक। आप लोगों को क्या करना चाहिए? पहली बात तो देखो, अगर आपके भी कुछ अपने मॉडल्स हो सकते हैं, अगर उसके हिसाब से आपको चलना है आप उसके हिसाब से चल सकते हो। अगर आपको देखना है कि भैया फाइनेंशियल्स ठीक है, सारी चीजें ठीक है, तो एक चीज जरूर चेक कीजिएगा, वो है ओवर सब्सक्रिप्शन स्टेटस। आप पहले दिन बिल्कुल मत अप्लाई कीजिए, पहले दिन दूसरे दिन अप्लाई ही मत कीजिए। तीसरे दिन आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी ओवर सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करके। उसके बिना अप्लाई मत करना, ये मेरा एक सजेशन और रहेगा आपको। अब आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे जरूर बताइएगा। करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, हम आपके कमेंट जरूर पढ़ना चाहेंगे। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस, अपना प्यार दे सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इनफैक्ट अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डीमेट अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करना है तो फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक है, आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद आप जाकर चेक कर सकते हो कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है। आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर क्या सब्सक्रिप्शन चल रहा है, तीनों का सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिख जाएगा। देखने के बाद ही आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।